दिल्ली में सरकार बनने के बाद ही सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री मिशन मोड पर काम कर रहे। प्रदूषण को हराना और यमुना नदी की सफाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता एलजीवी सक्सेना के साथ मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भलसवा लैंडफिल साइट पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में सिरसा ने दिल्ली वालों से वादा किया कि इस साल के अंत तक लोगों को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 2025 के अंत तक कूड़े के पहाड़ को समतल कर दिया जाएगा। अप्रैल 2025 से दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ 31 मार्च अंतिम तारीख होगी। इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग या कहें कृत्रिम बारिश कराने की भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा बंद पड़े एंटी स्मॉग टावरों को दोबारा शुरू किया जाएगा। अभी दिल्ली सरकार यमुना नदी में मौजूद गंदगी को भी हटाने का काम शुरू है। एक नया यमुना रिवर फ्रंट बनाने की भी योजना है, जिसका वादा खुद पीएम मोदी ने भरे मंच से चुनावी रैली में किया था। दिल्ली में सरकार बनने के साथ ही सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदूषण को हराना और यमुना नदी की सफाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता एलजीवी सक्सेना के साथ मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भलसवा लैंडफिल साइट पहुंचे थे। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में सिरसा ने दिल्ली वालों से वादा किया कि इस साल के अंत तक लोगों को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 2025 के अंत तक कूड़े के पहाड़ को समतल कर दिया जाएगा। इसी के साथ अप्रैल 2025 से दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भी अब नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 31 मार्च अंतिम तारीख होगी। इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग या कहें कृत्रिम बारिश करने की भी योजना सरकार बना रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार उसके दूसरे दिन से ही दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता एक्टिव नजर आ रही हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जिस तरीके से रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश करती नजर रही है। कल जिस तरीके से उपराज्यपाल और रेखा गुप्ता यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बिलासपुर डेयरी पर पहुंचे थे, कैसे कूड़े के जो पहाड़ थे उनको लेकर लगातार अब प्रक्रिया अपनाने की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण की बात करें या फिर कूड़े की बात करें तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ तो यमुना की सफाई को लेकर भी दिल्ली सरकार अब कदम उठाती नजर आ रही है, वहीं अब कूड़े के पहाड़ों को भी खत्म करने के लिए इस साल के यानी कि 2025 के अंत तक इसको खत्म करने की बात की जा रही है। और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि जो लैंडफिल साइड है, जो यानी कि जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, बिलासपुर डेयरी की बात करिए या फिर और जगहों पर, वहां पर भी अब कहते हैं वायु प्रदूषण को लेकर भी अब वहां पर कहते हैं जो बांस के पेड़ हैं वो लगाने की बात की जा रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। और एक्शन मोड के साथ साथ दिल्ली की जनता की जो परेशानियां हैं, वायु प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, तमाम इस तरीके की परेशानियों को लेकर लगातार कदम जो है अब वो उठते नजर आ रहे हैं, चाहे वो उपराज्यपाल के द्वारा हो या फिर दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता के द्वारा हो, क्योंकि दोनों ही लगातार मिलकर कार्य करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए, प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो चाहे जल प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण, दिल्ली में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है। यमुना में भी गंदगी बहुत है और जगह जगह कूड़े के ढेर हमें मिल जाएंगे। एक जगह ऐसा नहीं है कि जहां बहुत बड़ा कूड़े का ढेर पड़ा हो। हर जगह की यही स्थिति है, हर कॉलोनियों की यही स्थिति है। लेकिन इतनी जल्दी क्या इन सब चीजों पर काबू पाया जा सकता है? ये बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के लिए होने वाली है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये चीज गौर करने वाली बात है। जिस तरीके से पिछली सरकार की बात करें यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली के 10 साल तक वो रहे और यहाँ तक कि 2 साल यानी कि निगम के अंदर भी आए हुए हो चुके हैं। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भी ये कहती नजर आती है कि दिल्ली के अंदर अगर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की गारंटी जो थी उस समय भी दी गई थी। और अब नई सरकार बन चुकी है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली सरकार भी यानी कि भाजपा की जो सरकार बनी है रेखा गुप्ता द्वारा भी अब कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर इसको कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर लिया जाएगा। मगर जिस तरीके के वादे पहले किए गए थे और अब किए जा रहे हैं, इससे लगता
ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर कैसे दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं इनको खत्म कर लिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है, मगर कोशिश कितनी कारगर हो पाएगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें इन कूड़े के पहाड़ों की बात करें या फिर यमुना की सफाई की बात करें, जिस तरीके के नए नए वादे किए जा रहे हैं और जो एक्शन मोड में नई सरकार नजर आ रही है, उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा कार्य जो है वो इस साल के अंत तक कर लिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं काफी हद तक वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के अंदर बढ़ोतरी जो है कैसे कमी जो है वो देखने को मिलेगी और दिल्ली की जनता को पानी भी साफ मिलता हुआ नजर आ सकता है और कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से भी कहीं ना कहीं निपटारा जो है वो होता हुआ नजर आया। मगर देखना होगा जो कूड़े के पहाड़ों को लेकर अब जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, क्या वाकई में ही ये वादे पूरे किए जा सकते हैं या फिर सिर्फ खोखले वादे ही साबित होते नजर आए। मगर जनता जो है वो कहीं यही जानना चाहती है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से डबल की है और मनजीत सिंह सिरसा की बात करें जिस तरीके से वो कदम उठा रहे हैं, उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं सफलता जो है शायद मिलती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए एक जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आरोप भी लगाया जा रहा है लगातार कि जो जो स्कीम उनकी थी, जो जो मुहिम वो चलाना चाहते थे सत्ता में आने से पहले, चुनाव जब शुरू हुए थे दिल्ली में, लोगों के बीच जाकर जो जो वादे उन्होंने किए थे वही सेम वादे बीजेपी ने भी किए। जिस तरीके से आर्टिफिशियल बारिश की हम बात कर ले, लगातार केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी कृत्रिम बारिश को लेकर लगातार चिट्ठी लिख रही थी, लेकिन कोई भी जवाब वहां से नहीं आया। अब रेखा गुप्ता यह कह रही है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है तो कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर बात करें कृषि बारिश की यानी कि आर्टिफिशियल बारिश की बात करें तो जिस तरीके से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी तब भी कहीं ना कहीं कृषि बारिश को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कदम उठाने की बात की जा रही थी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं उस आर्टिफिशियल बारिश को लेकर परमिशन भी मांगी गई थी, मगर उस समय भी दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी को उस समय सफलता हासिल नहीं हुई और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल बारिश जो है वो नहीं करा पाए थे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन के अंदर रफ्तार जो है वो देखने को मिली। मगर लगातार कहीं ना कहीं पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते नजर आ रहे थे। मगर यहाँ पर बात करें अब दिल्ली के अंदर नई सरकार आ चुकी है तो वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर कदम उठाती नजर आ रही है, तो उसको लेकर भी आर्टिफिशियल बारिश को लेकर भी अब रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है, जिससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के अंदर कमी जो है वो आ सके। मगर अब डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है रेखा गुप्ता को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब भाजपा की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आसानी से आर्टिफिशियल बारिश के लिए परमिशन ले सकती है। मगर जब देखना होगा कि जिस तरीके के हालात बने हुए थे दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण के लेकर भी, तो उसके अंदर कितनी सफलता मिल पाएगी नई सरकार को। और दूसरा यमुना की सफाई को लेकर भी जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं उसकी सफाई की जो तैयारियां की जा रही हैं कि दोनों में ही कितनी सफलता मिल पाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब विपक्ष के अंदर है, तो वो महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाती नजर आ रही है। 2100 रुपए की योजना जो है वो भाजपा के द्वारा नहीं दी जा रही है, क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव थे तो बड़े बड़े वादे जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगभग सेम होते हुए नजर आ रहे थे। वायु प्रदूषण की बात करें तो उसके अंदर भी वादे किए जा रहे थे, यमुना की सफाई को लेकर भी वादे किए जा रहे थे, और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना जो और 2500 रुपए की योजना जो दोनों तरफ से लागू करने की बात की जा रही थी, अब उसमें भी कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही है। विपक्ष की तौर पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कह रहे हैं कि 2500 रुपए की योजना जो है वो महिलाओं को नहीं दी जाएगी, इस तरीके की जो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दूसरा भाजपा कह रही है कि हम 2500 रुपए की योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू करेंगे। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा अपनी तरफ से कोशिश जरूर करती नजर आ रही है, ये कोशिश कितनी कारगर होती नजर आएगी और जनता तक कितनी सुविधाएं मिल पाएगी, चाहे वह वायु प्रदूषण के अंदर हो या फिर यमुना की सफाई को लेकर हो या फिर महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना को लेकर हो, कितनी जल्दी दिल्ली रेखा गुप्ता की सरकार जो कर पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए एक बात अभी आपने कही कि इस बार कृत्रिम जो बारिश को लेकर बात चल रही है रेखा गुप्ता के लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से उनको इसमें हामी भी मिल जाएगी और मदद भी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, तो इस बार जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगते थे तो वो कह देते थे कि केंद्र सरकार नहीं कर रहे, एलजी नहीं कर रहे, लेकिन अब बीजेपी पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हर चीज उन्हें करना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जो आर्टिफिशियल बारिश की बात करें या फिर वायु प्रदूषण की बात करें, जो दिल्ली के अंदर लगातार देखने को मिल रहा था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई थी। यमुना की सफाई को लेकर भी समस्या बनी हुई थी और भाजपा ने इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर तैयारियां की थी और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मगर अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर आ चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं मजबूरन कहीं ना कहीं ये कदम जो वादे किए थे उनको पूरा करना होगा। अगर नहीं पूरे किए जाते तो कहीं ना कहीं जनता तक मैसेज जाएगा कि डबल इंजन की सरकार जो है वाकई में ही गलत करती हुई नजर आ रही है और जो आम आदमी पार्टी पहले आरोप लगा रही थी उन्हीं आरोप को सच माना जाएगा। मगर आप दिल्ली के अंदर देखना होगा कि वायु प्रदूषण और यमुना की सफाई को लेकर या फिर कहें जो बिलासपुर डेयरी हुए या फिर कहें जो कूड़े के पहाड़ बने हुए उनको किस तरीके से खत्म किया जाएगा, क्योंकि कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का कार्य जो है वो निगम के हाथ में आता है और निगम जो है वो अभी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। तो देखना होगा दिल्ली सरकार इसके अंदर कितना कदम उठा पाती है और जो निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है क्या उनमें तालमेल हो पाएगा, क्योंकि पहले ही दिल्ली के अंदर और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।